नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कल मैं एक वीडियो बना रहा था क्लाउडी यूरिन के ऊपर। उसके अंदर उसका मैंने एक कारण बताया था, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। तो तभी मैंने सोचा था कि रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या होता है, इसका कारण क्या होते हैं। इसके ऊपर मैंने सोचा था कि कल एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या होता है। जब व्यक्ति संभोग करता है तो उसके बाद कई बार उसका सीमेन बाहर नहीं आता है, वो अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है, जिसे रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास जो है अंकुश मेरे साथ बैठा है, वो मेरे से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है। सर, इसके लक्षण क्या है? हाँ अंकुश, इसके अंदर जो है, जैसे मैंने बताया, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन के अंदर जो है सीमेन अंदर चला जाता है, बाहर निकलने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो फिर पता कैसे लगेगा? तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब व्यक्ति कोई संभोग करके हटता है तो उसका वीर्य बाहर नहीं निकलता है, लेकिन उसको ऑर्गेजम उसी तरह से होता, लगता है कि हाँ उसको सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, प्लेजर भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सीमेन कभी बाहर नहीं आता है। तो इसी को हम रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन बोलते हैं। एक तो ये होता है इसका सिम्टम। दूसरा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, क्योंकि जब उसका सीमेन बाहर ही नहीं आता है तो वो हमेशा कभी भी किसी महिला को प्रेग्नेंट करने के लायक नहीं होता है। तीसरा इसके अंदर फिर, जैसे मैंने बताया कि जब वो अंदर ही चला गया है, तो जब जिस दिन उसने संभोग किया है और सारा सीमेन अंदर ही चला गया यूरिन ब्लैडर के अंदर, तो अगले दिन जब उसको यूरिन आएगा तो क्लाउडी यूरिन होएगा। तो ये इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं जिसके से पता लगता है कि रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन है। सर, इसका कारण क्या होता है? हाँ अंकुश, इसका जो कारण होता है सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि सारा सीमेन जो है यूरिन ब्लैडर के अंदर चला गया। तो क्या होता है कि जब हम संभोग क्रिया कर रहे होते हैं, तो जब सीमेन निकलने वाला एजैकुलेट होता है तो उस वक्त जो यूरिनरी ब्लैडर का मुंह होता है वो बंद हो जाता है टाइट अपने आप। ये भगवान की दी हुई क्रिया होती है, लेकिन कई बार ये यूरिनरी ब्लैडर का मुंह जो है वो बंद नहीं होता कुछ लोगों के अंदर। तो उसकी वजह से फिर जो है सीमेन सारा का सारा अंदर की तरफ को चला जाता है। यही इसका मुख्य कारण होता है कि भाई ये जो मुंह है वो उसका टाइट होना चाहिए, जो वो कोऑर्डिनेशन उसके साथ नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सर, क्या ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है? वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि इस तरह की सभी बीमारियों को लोगों के अंदर बड़ी दहशत होती है और वो सोचते हैं कि सब बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक बीमारी है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति जिस वक्त उस मैरिड लाइफ के अंदर जाता है और फिर उसको, क्योंकि उसकी वजह से जब बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। सर, क्या ये बीमारी काफ़ी लोगों को, मतलब बहुत लोगों को हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को होती है। अगर बहुत लोगों को होती तो आम पब्लिक के अंदर सभी को पता होती, जबकि ये पता बहुत कम लोगों को है कि भाई इस तरह की भी कोई बीमारी होती है, क्योंकि जिसको होती है उसी को पता होती है, और वो भी शर्म के मारे बहुत सारे लोगों को नहीं बताता है। तो जो कारण होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है, आप ये मान लीजिए कि 0.3% से लेकर 2% तक मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। क्या योग से कोई लाभ हो सकता है? किस चीज़ से क्या लाभ हो सकता है? सर, क्या लोग योग से, मतलब कोई लाभ हो योगा सकता है? से? जी सर, हाँ योगा से। हाँ, तो देखो, योगा तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि हमारे को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत ही एक अच्छा उपाय है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एक आसन होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि फिर वो यूरिनरी ब्लैडर का मुंह जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके लिए आप किसी भी अपने योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाकर वो योगासन पूछ सकते हैं और फिर उन आसन को करें, तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी कुछ इसका लाभ उठा पाएगा। सर, वैसे इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, होम्योपैथी में भी कुछ एक दवाइयाँ हैं, जिस तरह से दवाइयाँ अगेरिकस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए, पहले तो ये भी देखना होता है कि इसका कारण क्या आया था। मान लीजिए किसी को डायबिटीज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके डायबिटीज को ठीक किया जाएगा। या मान लीजिए उसकी कभी कोई सर्जरी हुई थी, सर्जरी की वजह से वो जो यूरिनरी ब्लैडर का मुंह है वो बंद होना नहीं हो पा रहा था, तो वो भी एक उसका कारण होता है। तो कुछ दवाइयों से भी इसका को ठीक किया जा सकता है। वैसे अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो कोई खास बात नहीं होती है कि इसके अंदर क्या किया जाए, लेकिन इन दवाओं से इसको हम ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।